So see here, exercise 6.1, question number 4. The question is adjacent figure, this figure. Okay, ये फिगर देख के आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। अब क्या बोले यहाँ पे, adjacent figure is the vertical number line. Vertical का मतलब होता है ऐसे, okay, this means vertical, और इसका मतलब होता है horizontal. ठीक है, ऐसे होने से क्या होगा, horizontal. अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, vertical. ठीक है, vertical number line representing integers. Yes, we know that number line is used to represent integers, positive, negative, including 0. Okay. Observe and locate the following points. You have to locate the following points. Number A में क्या दिया, देखो, if point D is plus A. अगर ये वाला point है, means this point is D. If this indicates plus 8. क्वेश्चन में ये बोला गया, this is the question. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि this D point value is what, plus 8. D का वैल्यू क्या है, plus 8. Then which point is minus 8? अब देखो ये क्या होगा, plus 7 plus 6 plus 5 plus 4. पहले तो नंबर लाइन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। plus 3 plus 2 plus 1 0. इसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10. Okay, so now क्या बोला जाता है, which point is -8? अब देखिए यहाँ पे कौन सा पॉइंट -8 है, F ना। This F point is what, -8. So we write point F is -8. पहले क्या करना है, ये नंबर लाइन को कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद खुद ब खुद क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना। ये वाला हो गया, ए नंबर क्लियर, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पहले देख लो उसके बाद में लिखना, ठीक है। इस पॉइंट G, क्या बोला है, इस पॉइंट G, क्या पॉइंट G पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है? G पॉइंट कहां पे है, बोल रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव, -6 है, ठीक है। तो G इज व्हाट, ए नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि G का वैल्यू क्या है, -6. सो व्हाट वी विल राइट, G इज अ नेगेटिव इंटीजर and its value is -6. Okay, write integers for points B and E. Point B और E के लिए देखो, B और E जो point है वो कौन सा इंटीजर रिप्रेजेंट, क्या मीन्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट इंटीजर। ओके, सो B मतलब where is B, this is B ना, B का वैल्यू क्या है, +4, और E का वैल्यू क्या है, -10. हो गया ना। B value is +4 and the value of E is -10. Next, which point marked, okay, on this number line has the least value? मतलब यहाँ पे कौन सा पॉइंट का सबसे लीस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू है, E पॉइंट ना। सबसे मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट D का है +8, और सबसे लीस्ट वैल्यू, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मीन सबसे छोटा, सबसे कम, ठीक है। सो मैक्सिमम इज दिस वन ना, दिस इज द मैक्सिमम, मैक्स, ओके, एंड दिस इज द मिनिमम। तो यहाँ पे क्या बोला, मिनिमम का मतलब होता है लीस्ट, ठीक है, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। Which point marked on this number line has the least value? So point E, okay, point E has the least value, has the least value, and the value is -10, ठीक है, and the value is -10. Last question देखो, arrange the points in decreasing order of their value. Decreasing order का मतलब क्या होता है, decreasing order from big to small, big to small, यानी पहले D इक्वल टू +8 लिखो, फिर C इज इक्वल टू +5, B इक्वल टू +4, A इक्वल टू +2, H इज इक्वल टू -2, G इज इक्वल टू -6, F इज इक्वल टू -6 and E इज इक्वल टू -10. Just write down 8 like that, 8. Okay, उसके बाद में 8 के बाद में क्या है, 5, उसके बाद 4 and then 2 and then is -2, G value is -6, okay, then -8 and then -10. This is the least value and this is the
मैक्सिमम वैल्यू. ओके, आप लोग भी देख सकते हो ये वीडियो, ठीक है. बार बार यूट्यूब पे मेरे चैनल है, सब्सक्राइब इट. Skyline. You subscribe to the channel, you will be getting amazing videos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mathematics. Now also general knowledge, general awareness is everything. Okay, now see here. In each of the following pairs, which number is to the right and of the other on the number line? कौन सा right में होगा? ठीक है. First of all, you have to indicate these two numbers on a number line. तभी पता चलेगा. First of all, ये दोनों नंबर को हमें कहाँ पे प्लॉट करना है? नंबर लाइन पे प्लॉट करना है. ठीक है. तो यहाँ पे जो क्या बोला है, which number, ये ध्यान से देखो, which number is to the right to the other. कौन सा राइट में है? राइट साइड में. ये बस देखना. फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो नंबर हम लोग प्लॉट करते हैं. ठीक है. तो पहले नंबर लाइन बनाया जाए. 0 यहाँ पे होगा, दोनों पॉजिटिव है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनाना है. 0 यहाँ पे, तो पॉजिटिव नंबर दोनों पॉजिटिव है ना, इस साइड में लाई करेगा, है कि नहीं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये 2 रहा और ये 9 है. अब देखो 2 इस साइड में है, 9 इस साइड में है, यानी 9 कौन से साइड में? राइट साइड में है. और 2 कहां पे है? लेफ्ट साइड में है. लेफ्ट साइड. 2 इज इन द लेफ्ट एंड देखो, अगर मैं ऐसे खड़ा हो रहा हूं ना, if I am standing like this in this position, that means right in my right hand 9 is there, in left hand 2 is there. So according to that, what I will be writing? 9 is in the right of 2. ठीक है. 2 के राइट साइड में क्या नंबर है? 9 है. यहाँ पे हमें क्या बोला है कि राइट साइड में कौन सा नंबर है, यानी 2 के राइट में कौन सा नंबर है? 9. हो गया बस. ठीक है. लिखना है 9 is on the या in the होगा, is in the right of 2. In the right. Okay, 9 is in the right of 2. Okay, 9 is in the right of 2. Okay. नेक्स्ट वाले में देखो, इस वाले में देखो, ये नंबर लाइन है. बोथ आर नेगेटिव. बोथ आर व्हाट नंबर्स? नेगेटिव नंबर्स. ओके. सो नेगेटिव नंबर्स मींस व्हाट? 0 के इस साइड में फॉर्म करेगा ना, 0 का लेफ्ट साइड में फॉर्म करेगा. इन द लेफ्ट साइड, 0 का लेफ्ट साइड में क्या नंबर होता है? हम लोग क्या नंबर रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव नंबर्स. एंड इन द राइट साइड ऑफ 0 वी रिप्रेजेंट व्हाट? पॉजिटिव नंबर्स. सो इन द लेफ्ट साइड ऑफ 0 वी हैव टू रिप्रेजेंट these two numbers. Okay. So ये होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. अब देखो 3 ये रहा, ये दोनों नंबर को सर्कल कर लो. 8 यहाँ पे है. ठीक है. अब देखो कौन सा कहां पे है? मेरे राइट साइड में कौन सा नंबर है? -3. Not 3. That is -3, not 3. -3. In my right side, -3 is there, and left side minus. So what I will write? -3 is in the right of -8. ठीक है. -3 is in the right of -8. Okay. Next 2 questions you will be doing now. ओके. ये क्वेश्चन में देखो, हमेशा याद रखना कि मतलब अगर नंबर पॉजिटिव है या 0 है, अगर एक नंबर अगर नेगेटिव है, रिमेंबर ऑलवेज की मींस नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज लाई इन द लेफ्ट साइड एंड पॉजिटिव इंटीजर और 0 राइट्स इन द राइट साइड. तो यहाँ पे क्या होगा? इफ यू प्लॉट ऑल्सो, ओके, 0 is in the right of
Directly you write 0 is in the right of -1. Here also, this number is negative. We know that negative numbers lies in the left hand side of the number line. Okay, यहाँ पे means the left hand side of the number line. 0 के लेफ्ट हैंड साइड में सारा क्या नंबर्स लाई करता है? नेगेटिव नंबर्स, और 0 के राइट साइड में क्या नंबर लाई करता है? पॉजिटिव नंबर्स. रिमेंबर, नेगेटिव नंबर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा और ये जो है राइट साइड. तो व्हाट विल बी राइट? 6 इज इन द, we have to plot this out. 6 is in the right of -6. ओके, -6 के राइट साइड में, -6 के राइट साइड में 6 है. 4 के बाद में 6 आएगा. ठीक है. Similarly, -100, that is 1, is in the what? Right of -100. Okay? Yes, sir. Okay, देखो यहाँ पे write all the integers between the given points in increasing order. Increasing order का मतलब क्या होता है? From small to big. Increasing order. Remember? Increasing order means what? From small to big. This is also called ascending order. Ascending order. Okay? Ascending order. और जो descending order है, decreasing order. Decreasing order क्या है? Big to small. Okay? Ascending order. Huh? Ascending or descending, sir? हाँ. Big to small. Sorry, Descending. descending हो गई. Okay? Descending. Okay? So decreasing order means from big to small, and increasing order means from small to. Big. Now see, what is the question here? Write all the integers between the given points in increasing order. ठीक है? Yes, sir. ये दोनों पॉइंट के बीच में जितना भी इंटीजर है उसको हमें क्या में लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. Yes, like that. Yes. Okay, see here. इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? सबसे पहले तो क्या आएगा तुम्हारा स्मॉलेस्ट नंबर. हमें यहां से स्टार्ट करना है, यहां तक जाना है. ठीक है, स्मॉल से स्टार्ट करना है, बिग तक जाना है. अब 0 और -7 में से स्मॉल कौन सा होगा? No, -7 is small. How? See here. 6 is small. 0, -1, -2, -3, Small is the yes, small. मैंने बोला So small is the biggest. तो -7 you will write. -7 के पहले क्या आएगा? -6, फिर -5, -4, -3, -2, -1 and then 0. So ये सारा इंटीजर्स है जो -7 और 0 के बीच में लाइन करता है. ठीक है? We have to start from where? We have to start from the smallest number. अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में देखो, stop writing भाई, stop writing. -4 और 4 में से छोटा कौन सा नंबर है? Which is the smallest? -4. तो -4 से स्टार्ट करेंगे. -3, ठीक है, फिर -2, स्मॉलेस्ट में जाना है. ठीक है, मीन्स वी हैव टू गो मीन्स सी स्मॉलेस्ट, उसके बाद बड़ा होगा. -3 मीन्स ये जो -3 है -4 से बड़ा है. ठीक है. -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, that means these are the numbers which lie between -4 and 4. These are the integers. Okay. यहाँ पे देखो -8 and -15, which is the smallest? -15. -15 is the smallest. Okay. Minus We have to start from -15, -14, -13, -12, -11, -10, 9, 8 हो गया. वो infinity हो जाएगा. Okay. So this one also same to same. Which is the smallest number here? -30 and -23. -30. Very good. So we have to start from where? -30. उसके बाद क्या नंबर आएगा? -29. Smallest. उसके बाद में means the biggest number we have to take. Okay. इससे बड़ा है -29, then -28, 27, -26, -25, -24, -20. So these are the numbers which are in between these two numbers.
Okay, minus 30 is smaller and minus 23 is bigger. Okay.